हर्षदा जी, क्या कुछ है इस पर पूरी अपडेट? टाटा स्टील ने एक मेगा मर्जर का ऐलान किया है। इस मेगा मर्जर के तहत टाटा ग्रुप की तमाम मेटल कंपनियां या फिर मेटल सब्सिडरीज का विलय टाटा स्टील में होने वाला है। टाटा स्टील के बोर्ड ने भी दरअसल इस विलय को अनुमति दे दी है। 7 कंपनियों का दरअसल अब विलय टाटा स्टील में होता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह है कि कौन कौन सी कंपनियां अब टाटा स्टील का हिस्सा बनने वाली है। इसमें आपको 4 लिस्टेड कंपनियां दिखाई देंगी, जिसमें टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, टिन प्लेट और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट शामिल है। अनलिस्टेड में 3 कंपनियां एसएनटी माइनिंग, टाटा स्टील माइनिंग और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट शामिल है। अगर आपके पास इन चारों कंपनियों के कोई शेयर हैं तो अब आपके हाथ में टाटा स्टील के शेयर लगेंगे। किस रेशियो में, ये डेटा आपके सामने अब हम पेश कर रहे हैं। 10 टीआरएफ के शेयरों के सामने आपको 17 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे। 10 टाटा मेटालिक्स के शेयरों के सामने 79 टाटा स्टील, 10 टाटा लॉन्ग के सामने 67 टाटा स्टील के स्टॉक्स और साथ ही साथ 10 टिन प्लेट के शेयर अगर आपके हाथ में हैं तो आपको मिलेंगे 33 टाटा स्टील के स्टॉक्स। तो ये है वो रेशियो जिसमें दरअसल ये एमैल्गमेशन होगा। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं कि इन कंपनियों की वित्तीय हालत क्या है। सबसे बड़ी कंपनी क्लियरली टाटा स्टील है। सबसे ज्यादा नेट एसेट्स इनके हाथ में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा के। इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो मार्च 31 को रिपोर्टेड थी 1,29,000 से ज्यादा रही। टाटा स्टील लॉन्ग के जो नेट एसेट्स हैं वो 3,200 करोड़ के हैं। वहीं आप देख रहे हैं 6,800 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टिन प्लेट के 1,171 करोड़ के नेट एसेट की वैल्यू, 4,249 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा। टाटा मेटालिक्स 1,525 के नेट एसेट्स होल्ड करता है और 2,745 करोड़ के आसपास का इनका रहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो मार्च 31 के आंकड़े हमारे साथ है। टीआरएफ के नेट एसेट्स हालांकि नेगेटिव में है और बहुत छोटा योगदान है इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी कंपनियां अब टाटा स्टील के में विलय होती हुई दिखाई देंगी और इस मर्जर के कुछ फायदे कंपनी ने गिनाए हैं। उनका मानना है कि इस मर्जर के बाद सिनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप होल्डिंग और जो पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो आसान होगा। आसान इसीलिए क्योंकि यहां से आगे किसी तरह का एक ऑपरेशनल शिफ्ट लेना है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेना है, तो वो निर्णय लेना कंपनी के लिए आसान होगा। इस मेगा मर्जर के बाद कंपनी ये भी कहती है कि कुल मिलाकर कम से कम 1,500 करोड़ का खर्च बचता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो कुछ चीजें जो टाटा स्टील से अब जुड़कर आपके सामने पेश हुई हैं और टाटा स्टील ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन फाइनली ले लिया है कि टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियां अब टाटा स्टील का हिस्सा बनेंगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा जी। और अब टेलीकॉम जगत की हलचल। CNBC Awaaz and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ओटीटी ऐप्स जल्द ही रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। टेलीकॉम सेक्टर में नए बदलाव करने वाला ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 6 से 10 महीने के अंदर लागू होगा। ड्राफ्ट बिल लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को भी राहत मिलेगी। टेलीकॉम मंत्री का कहना है कि इस बिल का मकसद रेगुलेशन को आसान बनाना है। ये जो बिल बना है, इस बिल में फोकस ये किया गया है कि यथासंभव सिंप्लीफिकेशन करना है। As far as possible, we have to make a light touch regulatory environment. Light touch regulatory environment. And wherever possible, the regulation should have a very effective means of achieving the objective और बाकी सब जगह से बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा रहे। जैसा शुरू में मैंने आपको बोला, जहां ज़रूरत है वहां पे स्ट्रिक्ट इफेक्टिव रेगुलेशन, बाकी सब जगह पे बिल्कुल लाइट टच, एक सिंपल मैकेनिज्म। और आइए अब जरा देखते हैं कि इस बिल में क्या नया और अलग होने वाला है। ये कैसे आपके लिए बदलाव की बात इसमें करता है। हमारे साथ है इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बिल आम उपभोक्ताओं के लिए कैसे एम्पावर उनको करेगा, जरा समझाइए। मोबाइल और इंटरनेट सोते जागते ना तो आप इसका पीछा छोड़ने वाले हैं, ना तो वो आपका पीछा छोड़ने वाला है। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। और इस कानून को जब मैंने पढ़ा
तो सबसे खास बात मुझे ये लगी कि कॉल कौन कर रहा है ये जानने का आपको अधिकार होगा। यानी जैसे ही फ़ोन आएगा तो आप देख सकेंगे अच्छा ये कॉल कर रहा है। अब आपकी मर्जी, आप फ़ोन उठाएं या ना उठाएं। आपको लगता है वो समय बर्बाद करेगा तो आप फ़ोन नहीं उठाएंगे। लेकिन ये सुविधा सिर्फ बेसिक कॉल पे नहीं मिलेगी, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए कॉल आ रहा हो, चाहे टेलीग्राम के जरिए कॉल हो रहा हो, चाहे सिग्नल ऐप के जरिए कॉल हो रहा हो, तो इन सारे ऐप पर भी ये नियम लागू होगा कि जैसे ही कॉल आएगा तो उसका पहचान आपको दिखेगा। और आप कहेंगे कि ये तो पहचान पहले भी दिख रहा है। कई बार आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप बता देगा कॉल करने वाला कौन है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कई बार ऐसा होता है कि नाम कोई और दिखाता है, अब फ़ोन करने वाला कोई और निकल जाता है, तो आपको लगता है इसका फ़ोन तो गलती किया उठा करके। तो अब सरकार इसके लिए क्या करेगी कि KYC के नियम को बड़ा सख्त करने जा रही है। KYC यानी नो योर कस्टमर। जब आप सिम लेने जाएंगे तो आपको अपना असली पहचान देना पड़ेगा। अगर आपने पहचान छुपा ली या गलत जानकारी दे दी तो भारी भरकम जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। वो जुर्माना 50,000 रुपये तक का जुर्माना है, और गड़बड़ झाला अगर ज़्यादा हो गया तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है सरकार से तो यही कहूँगा कि बाकी के प्रावधान बाद में लागू कर लीजिएगा, इसको सबसे पहले लागू कर दीजिए। और जब ये आपने कहा तो आपको याद आ गया होगा कि अनचाही कॉल जो आती है उसका क्या होगा। बता दूं कि इस पर भी शिकंजा कसने का बहुत ज़्यादा प्रावधान सरकार ने किया है। अनचाही कॉल में यह है कि जितने भी मार्केटिंग के कॉल आते हैं, चाहे कॉल आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो इस तरह के कॉल के लिए सरकार जो है DND डू नॉट कॉल रजिस्ट्री एक बनाने जा रही है। अभी इस रजिस्ट्री में क्या होगा, इस तरह के सारे मार्केटिंग वाले मैसेज हैं, सारे मार्केटिंग वाले कॉल नंबर हैं, वो उस पर रहेंगे और बगैर आपके सहमति के ये सब आपको कॉल भी नहीं कर सकेंगे और ना ही आपको ये मैसेज कर सकें। हालांकि DND से मुझे याद आया कि काफ़ी दिन पहले टेलीकॉम रेगुलेटर ने व्यवस्था की थी, लेकिन बहुत चला नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये व्यवस्था शायद ज़्यादा सफल होगी। अब इन सब से हट करके एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको साइबर फ्रॉड। अब उस साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरकार सख्ती करने जा रही है। उसमें यह है कि टेलीकॉम सर्विस का जो दायरा होता है उसको बढ़ा रही है सरकार। फेसबुक, व्हाट्सएप, चाहे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, उन सब पर सख्ती की जाएगी। अब वो सब टेलीकॉम सर्विस के दायरे में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनके कंटेंट पर सरकार की नज़र होगी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खाते से पैसा निकल गया और IP एड्रेस क्या वो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। तो साइबर फ्रॉड रोकने में एक काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है ये प्रस्तावित कानून। और चूँकि इन सब पर लाइसेंस होने जा रहा है तो बता दूं कि इसके कंटेंट पर भी सरकार नज़र रखेगी। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ कंटेंट हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा या आम लोगों की सुरक्षा के आधार पर सरकार इनको सख्त निर्देश भी दे सकती है और इनके कंटेंट पर नज़र भी रख सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है इस पूरे टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल के अंदर, जिसके तहत ये है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपके घर के छत पे टावर लगा हुआ है, ज़मीन पे टावर लगा हुआ है, आपने घर बेच दी, ज़मीन बेच दी, तो सामने वाला कह रहा है ये टावर भी हमारा है। ऐसे हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तब सरकार कहे ऐसा नहीं होगा, आपने घर बेचा, ज़मीन बेची, वो तो चला गया, लेकिन टावर पर आपका हक नहीं रहने वाला। तो ये कुछ बड़े बदलाव के साथ सरकार टेलीकॉम सेक्टर में नए नियम लाने जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण। और अब कांग्रेस अध्यक्ष के अखाड़े में गहलोत कहीं ना कहीं ठोकेंगे ताल, बताएंगे पूरी खबर आपको ब्रेक के बाद।